हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे और वेलकम वेलकम इस न्यू लेक्चर में। आप सबको पता है कि हमारा जो फ्री कोचिंग वाला हमने स्टार्ट करा है इस बार, इसमें हमारा ये थर्ड या फोर्थ लेक्चर है। हाँ, जेनेटिक्स यूनिट जो हम बायो में स्टार्ट कर रहे हैं, जो मैं करा रही हूँ आपकी, ठीक है। और केमिस्ट्री और फिजिक्स के लेक्चर भी स्टार्ट हो चुकी हैं। जिसे नहीं पता, जो फर्स्ट टाइम जिसने वीडियो पर क्लिक करा है, मैं उन्हें इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग भी एक मेडिकल एस्पिरेंट हैं और अपना करियर बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज और नीट के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम आपको हर तरह की इन्फो भी देंगे, जितनी भी आपके लिए ज़रूरी है। जो भी आपके फॉर्म फिलिंग के लिए या कोई भी मेंटरशिप प्रोग्राम है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई जाती हैं। प्लस आपको एक फ्री में कोचिंग भी प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसके अंदर हमारा ये मोटो है कि हम आपको आपने पढ़ा है, ठीक है। बच्चों ने क्या होता है कि पढ़ा होता है, लेकिन दिक्कत क्या आती है क्वेश्चन करने के टाइम पर आती है कि जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, वहाँ पे पता नहीं हमने जो पढ़ा होता है वो हम यूज ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये चीज इस चीज को, ये जो गैप है बीच में कि आप लोगों ने पढ़ लिया, प्लस एग्जाम में जब वो करने वाला में कौन-सा दिमाग चलाना है, बीच में एक जो गैप आता है, उस गैप को फ़ील करने के लिए हमने ये चीज़ जो है स्टार्ट करी है। और सबसे बड़ा जो मेरा मोटो है वो यही है कि मेरे चैनल पर जो भी बच्चा आए, ठीक है, उसका एडमिशन किसी ना किसी गवर्नमेंट कॉलेज में हो और वो एक मेडिकल कोर्स में ही अपने आप को एनरोल करे, ठीक है। तो चलो, ये मुझे थोड़ा-सा इंट्रो देना था और आप लोग अपने दोस्तों में भी ये शेयर कर सकते हैं। आपके ग्रुप्स होंगे तो वहाँ भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी आपको जो है इन्फो सारी प्रोवाइड कराई जाती हैं। प्लस अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, है ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। चलो, नाउ मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप। मेरा हाथ आ रहा है स्क्रीन पे, कोई बात नहीं, चलो मैनेज करना। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ चाइल्ड, कितनी प्रोबेबिलिटी है हैविंग अ चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप ओ, कि जो बच्चे का ब्लड ग्रुप हो वो ओ हो, जब टू पेरेंट्स विद ब्लड ग्रुप ए एंड बी, ठीक है। कि जो पेरेंट्स हैं उनका तो ए है, एक का बी है, लेकिन बच्चे का ओ आया है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि बच्चे का ओ आएगा। नाउ सी, ओ आने के लिए हमारे पास जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है उसमें क्या होना चाहिए। हम जब इसके एलील्स को दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं ना, आई ए, ए के लिए, बी के लिए आई बी। जबकि ओ के लिए हम दिखाते हैं या तो आई के ऊपर ओ लगा दो या फिर स्मॉल आई दिखा दो, ठीक है। ओ बन रहा है। अब ए ब्लड ग्रुप के लिए आप, ये क्वेश्चन इजी है, किसी किसी को आता होगा, किसी किसी को दिक्कत होगी इसमें। ए के लिए क्या होगा, या तो दोनों के दोनों क्या होगा, आई ए होगा, या फिर एक आई ए और स्मॉल आई होगा। दोनों में क्या आएगा, हमारा ए ब्लड ग्रुप ही आएगा, सेम विद बी। बट हमारा बच्चे का आ रहा है ओ। ओ कब आएगा, जब हमें आई और आई दोनों जगह यही होगा। इसका मतलब जो ए ब्लड ग्रुप वाला है उसके पास भी एक एलील स्मॉल आई होना चाहिए और बी ब्लड ग्रुप वाले के पास भी एक एलील स्मॉल आई होना चाहिए। तभी जब हम क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा, बच्चे का ओ आएगा, ठीक है। अब मैं इसका क्रॉस एक बार करके दिखाती हूँ आपको। देखो क्या बोलना चाह रही हूँ मैं आपको, कि पेरेंट का एक आई ए है, एक आई है, ठीक है। इसी तरह दूसरे पेरेंट का आई बी है, आई है। अब इसे क्रॉस कराओ, इसका इससे, ठीक। क्या बन जाएगा, ये वाला तो हमारा ए बी आ जाएगा, ये और ये इसके साथ ए आ जाएगा। ये वाला क्या बनेगा इसका, बी, और ये आई आई ओ। मतलब कि चार जो ऑफस्प्रिंग्स आने की प्रोबेबिलिटी है उसमें से हर एक की, कि एक 1/4 की क्या है ओ, ए कितने आने की है, एक की, बी की भी एक और ए बी की भी एक। मतलब कि आप इसमें मेरा पॉइंट समझ पा रही होंगी कि ओ आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो
4 जो इतने चांसेस है उसमें से सिर्फ 1 है, मतलब 25% बोल सकते हैं या फिर 1 आउट ऑफ 4 बोल सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, और मुझे आप इसका एग्जाम्पल बताओ कि जो हमारी ब्लड ग्रुपिंग होती है, ब्लड ग्रुपिंग को क्या बोलते हैं? हाँ, इससे पहले मुझे आपको एक चीज़ और बतानी थी, 1 मिनट। जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ें, तो चैप्टर को पढ़ने से पहले आप कैसे पढ़ेंगे? मेंडल एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने पढ़ा, उस टाइम पे आपको अपने 7 जो पेयर्स हैं, जो भी उन्होंने पेयर्स पढ़े, वो आप लर्न करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आप बढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आप 2 लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, उसके बाद आप सीधे डाइहाइब्रिड क्रॉस पर मत आना। यहाँ पे आप अलग टॉपिक्स पढ़ोगे। कौन से? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसका एग्जाम्पल 4 o'clock प्लांट है, उसका दूसरा नाम क्या है? मिराबिलिस जलापा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ोगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब आप लोगों को समझ आना चाहिए कि जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं, तो उसमें एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, लेकिन जो होमो जो हेटेरोजाइगस स्टेट है, वहां पर डोमिनेंट वाला जो ट्रेट है वो नहीं शो होगा, वहां पर एक कुछ इंटरमीडिएट ट्रेट शो होगा। इसमें था ना कि हमारे पास एक रेड फ्लावर है, एक व्हाइट फ्लावर है, पर जो इंटरमीडिएट वाला था जिसमें बिग आर और स्मॉल आर था, वहां पे क्या बना? हमारा पिंक फ्लावर बना। ठीक है, दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस की डोमिनेंस तो पूरी दिखाई नहीं। उसके बाद आप पढ़ेंगे कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल पर हमने जस्ट एक क्वेश्चन करा है ब्लड ग्रुपिंग वाला। ब्लड ग्रुपिंग कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल हमारा ब्लड ग्रुपिंग है कि ऐसा नहीं है कोई एक चीज डोमिनेंट करेगी, नहीं, जितने भी ट्रेड्स आएँगे वो सारे डोमिनेंट होंगे। ए आ रहा है, उसके साथ बी भी है, तो ऐसा नहीं है कि ए डोमिनेंट है, हमारा ए और बी दोनों साथ में डोमिनेंट हैं। गॉट माय पॉइंट? नाउ टेस्ट क्रॉस, उसके बाद आप टेस्ट क्रॉस करोगे। टेस्ट क्रॉस क्या करते हैं? हम पेरेंट का अ, जीनोटाइप जानने के लिए करते हैं कि वो होमोजाइगस है या फिर हेटेरोजाइगस है, तो हम जो ऑफस्प्रिंग है उसका पेरेंट से ही क्या करते हैं? क्रॉस करवा देते हैं। ओके, नाउ प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी में प्लियोट्रॉपी क्या होता है हमारा? अ, एक जीन जो है वो कई सारे ट्रेट शो करता है। ठीक है, इसके इसमें हमारा एग्जांपल एक आ जाता है लाइक फिनाइलकीटोनुरिया। जिसने डिसीज के बारे में पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, हम आगे देखेंगे क्वेश्चन में। बट व्हाट इज प्लियोट्रॉपी? प्लियोट्रॉपी जैसे फिनाइलकीटोनुरिया है, उसमें क्या है? हमारा एक एंजाइम नहीं बन रहा, उसके साथ एक जीन है जो एंजाइम बनाएगा, वो काम नहीं कर रहा, लेकिन उसके साथ और फीचर्स भी दिखेंगे लाइक कि मेंटल रिटार्डेशन हो रही है या स्किन पिगमेंटेशन हो रहा है। ठीक है, तो एक जिनके अफेक्ट होने से सिर्फ एक फीचर नहीं, कई सारे फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्ट हो, तो उसे बोलते हैं पिलियोट्रॉपिक। ठीक है, पिलियोट्रॉपी। कई सारे क्वेश्चन हम आगे इस पे भी करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। व्हाट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है जब एक ट्रेट को कई सारी जीन क्या करे? कंट्रोल करे। ठीक है, पिलियोट्रॉपी था एक जीन कई सारे ट्रेट को जो है कंट्रोल करेगा, जबकि पॉलीजेनिक है कि कई सारी जीन एक जीन को। जिसका एग्जांपल हमारी बुक में दे रखा है स्किन कलर, लाइक ए बी सी 3 जीन है, तो 3 जीन हमारे स्किन कलर को क्या है? कंट्रोल करेगी। जिस तभी हमारे पास इतने सारे वेरिएशन जो है स्किन कलर्स में आते हैं। गॉट माय पॉइंट? ये मैं किसी क्वेश्चन नहीं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ टॉपिक्स कि कैसे आपको अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। चैप्टर बिल्कुल टफ नहीं है, सिंपल है। ठीक है, इसके बाद आप आएंगे अपना डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। डाई हाइब्रिड क्रॉस में आप क्रॉस का देखो कैसे करना है, प्लस इसका एक बड़ा अच्छा सा जो मैंने इलस्ट्रेशन है वो भेजा है टेलीग्राम ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो वो आप ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस अदर सोशल मीडिया चैनल्स हैं हमारे, वहाँ भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? इसमें काफ़ी डाउट जो है आता है बच्चों को। लिंकेज मतलब पेरेंटल टाइप कितना है। ठीक है, लिंकेज से आप लिंकेज का इतना मतलब समझ लो कि पेरेंटल टाइप कितना है, प्लस रिकॉम्बिनेंट का इतना मतलब समझ लो कि चेंजेस कहाँ पर आए हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारी एक सिंपल सी लाइन आ जाती है, व्हेन जीन्स आर लूजली लिंक्ड। जब जीन्स हमारे लूजली लिंक्ड हैं, तो क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा शो होगी। मतलब कि देखो, ये हमारा कोई क्रोमोसोम है, यहाँ पर एक ये जीन है, एक ये जीन है। ठीक है, एक ये वाला क्रोमोसोम है, एक यहाँ पर जीन है,
एक यहाँ पर जीन है। ये क्या है? लूज़ली लिंक्ड है ना, ये काफ़ी दूर-दूर है। ये वाला क्या है? काफ़ी पास है। तो रिकॉम्बिनेशन कहाँ ज़्यादा होने के चांसेज़ हैं? सेकंड नंबर वाले पे, है ना? यहाँ पे क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा शो होगा। तो कितना परसेंट होता है? ये हमारी बुक में जो दे रखा है 37.2% लिंकेज यहाँ पे देखने को मिलती है। जबकि जो क्लोज़ली लिंक्ड होते हैं तो वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, जो कि जितना कितना रह जाता है 1.3% रह जाता है। गॉट इट? गॉट इट? सिंपल टॉपिक को मैंने बस बताने की कोशिश करी है कि आप ऐसे पढ़ेंगे तो जल्दी याद रहेगा, ठीक है? मतलब ये रिवीजन करने का आपको एक तरीका है। उसके बाद जो सेक्स डिटर्मिनेशन पे है, मेल हेटेरोगेमी, फीमेल हेटेरोगेमी, मेल हेटेरोगेमी में आप एक्स एक्स, एक्स वाई है, एक्स एक्स, एक्स ओ है। मेल हेटेरोगेमी में एक्स एक्स वाले हैं, जबकि फीमेल हेटेरोगेमी में जेड जेड, जेड डब्ल्यू और जेड 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 ओ, ठीक है? एक्स वाई मेल हेटेरोगेमी है ह्यूमंस, एक्स ओ मेल हेटेरोगेमी है ग्रास ऊपर, ठीक है? फीमेल हेटेरोगेमी में जेड डब्ल्यू में कौन कौन आ जाता है हमारा? ये वाला एग्जांपल आप याद कर लो, बर्ड्स, फाउल, फिशेस, ठीक है? बर्ड्स, फाउल, फिशेस, जबकि जेड 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 ओ फीमेल हेटेरोगेमी में हमारा कॉकरोचेस आ जाता है, ठीक है? इसके बाद हमारे फिर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बचते हैं। इसका भी मैंने एक पिक्चर जो है आपको ग्रुप पर भेजी थी। बड़ा शॉर्ट पे इम्पोर्टेंट पॉइंट उसमें लिखा हुआ है मेंडेलियन और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से रिलेटेड। ओके, सो ये जस्ट एक ओवरव्यू था हाउ टू रिवाइज दिस चैप्टर व्हेन यू रिवाइज दिस अगेन। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 मिनट हमारे इसमें ही चले गए, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? नाउ सेकंड क्वेश्चन, in Drosophila, gene for Y-type mutation is also responsible for depigmentation of body parts. Thus, a gene control several phenotype is called. इस पे हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस करा है। क्या बोल रहा है कि एक जीन है वो वाई टाइप म्यूटेशन के लिए भी वाई टाइप म्यूटेशन को जो है कंट्रोल कर रहा है, प्लस डीपिगमेंटेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो इसे क्या कहते हैं? जो जीन क्या करती है, सेवरल फिनोटाइप को कंट्रोल करती है, तो उसे हम प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। अगर किसी को अभी भी डाउट है तो कमेंट में करे, मैं वहां पर उसे एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आंसर इज हमारा सी। ओके, नाउ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर्स थ्रू। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? कि कुछ चेंज आए, ठीक है? नॉर्मल सेल का जो आपका जीन है, जितना भी सारा सिस्टम है, उसमें कुछ चेंज आए, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है? पूरी माइटोसिस से होगा या फर्टिलाइजेशन से होगा? ए ऑप्शन। बी है माइटोसिस से होगा, मियोसिस से होगा। सी है मियोसिस और फर्टिलाइजेशन, नन ऑफ द अबव। देखो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब कि किसी के जीन से कुछ नया बने, तो वो कैसे हो रहा है? हमें 2 गैमेट्स चाहिए, ठीक है? एक गैमेट फीमेल, एक मेल गैमेट चाहिए। उसमें फिर कुछ फर्टिलाइज़ेशन होगा, एक न्यू जब ज़ायगोट बनता है, न्यू जब एक न्यू लाइफ़ बनती है, तो उसमें कुछ चेंजेज़, कई काफ़ी चेंजेज़ हमें देखने को मिलते हैं। वहाँ पर क्या हुआ है? रिकॉम्बिनेशन हुआ है ना? तो उसके लिए हमें फर्टिलाइज़ेशन तो चाहिए। समझ रहे हो ये वाला पॉइंट? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के लिए कि कुछ नए चेंजेज़ हमारे पास आए, उसके लिए हमारे पास क्या चाहिए? हमें चाहिए कि फर्टिलाइजेशन हो हमारे पास, ठीक है? कि हमारे पास एक फीमेल बॉडी है, एक मेल बॉडी है, इससे जो हमारे पास एक ऑफस्प्रिंग्स बनेगा न्यू, उसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होंगे। इसके लिए हमारे पास क्या चाहिए? फर्टिलाइजेशन चाहिए। तो फर्टिलाइजेशन तो होगा, ओके। अब ए और सी में से हमारा कोई ना कोई ऑप्शन है। अब माइटोसिस होगी या मियोसिस होगी? तो माइटोसिस तो क्या ही होगी, मियोसिस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे गैमेट्स कैसे बनते हैं? मियोसिस से बनते हैं। फिर वो 2 गैमेट जो एन एन हैप्लॉइडी वाले हैं, वो क्या करते हैं? आपका वो जब फर्टिलाइज होते हैं तो हमारा एक न्यू जो बॉडी है विद जेनेटिक न्यू रिकॉम्बिनेशन जो बनता है। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि जो माइटोसिस है वो तो एक नॉर्मल सेल बॉडी, जब हमारी बॉडी मान लो कोई चोट लग गई मेरे को, वो हील हो रहा है, तो माइटोसिस वहां हो रही है मेरी, ठीक है? लेकिन कुछ न्यू बनने के लिए, हमसे कुछ अलग बनने के लिए फर्टिलाइजेशन, पहले मियोसिस होगी फिर फर्टिलाइजेशन होगा, तब एक न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा जो कहीं ना कहीं जिन 2 गैमेट से बना है उनसे काफ़ी डिफ़र करेगा, ठीक है? कुछ उसके जीन्स आएँगे, कुछ उसके जीन्स आएँगे। नाउ अंडरस्टैंड, है ना?
तो आंसर क्या हो गया हमारा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, G6PD deficiency required for minor glycolysis in human beings is likewise a sex-linked disease. ठीक है, like sickle cell anemia, it is also affords some protection against malaria. Okay, this is an example when a gene affect more than one trait. उसमें ऊपर कुछ कुछ आपको इन्फो दी है, बट लास्ट में बोल रहा है दिस इज एन एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल है कि जो एक जीन है वो क्या कर रही है, एक ट्रेट से ज्यादा को अफेक्ट कर रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अभी पिछला दूसरा क्वेश्चन था कि जब भी कोई जीन एक ट्रेट से ज्यादा को अफेक्ट करे तो वो हमारा प्लियोट्रोपी होता है। तो इसका आंसर हमारे पास ए आ जाएगा। ठीक है, प्लियोट्रोपी। बस क्वेश्चन को लेंथी करा है, बाकी इसमें कुछ टफ वाली कोई बात नहीं थी। नाउ इन अ कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, इन अ कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन कैलकुलेट द नंबर ऑफ phenotype एंड जीनोटाइप प्रोड्यूस इन अ क्रॉस ए ए बी बी एंड स्मॉल ए बिग बी। ठीक है, इसका हमें क्रॉस कराना है और बताना है कि कितना जो है आपका फिनोटाइप बनेंगे और जीनोटाइप बनेंगे। तो इस क्रॉस को हम करके देखते हैं। आप भी जो है ना कॉपी पेन लेके बैठो, जब भी आप क्लास में बैठो कॉपी पेन लेके बैठो, और कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं दिख रहा है या मैंने कुछ बोल दिया तो वो आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अब इस क्रॉस को करना है, आप लोग भी अपनी कॉपी में करो, मैं भी आपको बोर्ड पर करा रही हूँ। तो चलो कलर चेंज कर लेते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक है, दिख ही नहीं रहा, ये दिख रहा है आपको? हम्म, चलो ये ले लेते हैं। तो हमारे पास आ गया ए ए बी बी। ठीक, एक है हमारे पास स्मॉल ए सॉरी बिग बी। हमें बताना है, सॉरी, हमें बताना है कि कितने फिनोटाइप और जीनोटाइप बनेंगे, हमें इसका क्रॉस कराना है। चलो करते हैं। देखो इससे कितने बनेंगे, इसका देखो पहले स्मॉल ए है स्मॉल बी है, तो इसका तो एक ही हमारे पास गैमेट बनेगा, ए और बिग बी। ठीक है, जबकि इसका ए इसके साथ बी। ठीक है, बड़ा ए इसके साथ छोटा बी, एक बार स्मॉल ए बिग बी स्मॉल ए स्मॉल बी। हमारे पास इससे ये गैमेट बने, चार गैमेट बने। अब चार गैमेट बने हमारे, जो आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस था वहां से आपको समझ आ रहा होगा, जहाँ पे हमारे पास था ना बिग आर बिग बाय स्मॉल बाय, उससे ये वाले चार गैमेट हमारे बन गए। जबकि जो दूसरा वाला जो हमें दे रखा है पेरेंट जीनोटाइप, उसका क्या है, उससे सिर्फ एक स्मॉल है और बिग बी आएगा। तो यहाँ से हमारे चार गैमेट बने, यहाँ पे हमारा एक गैमेट बना। अब हमें इसे क्रॉस कराना है। जब आप क्रॉस कराओगे तो हमारे पास क्या क्या आएगा, ए व्हाट्स रॉन्ग विद एन। ठीक है, एक क्या बनेगा हमारे पास, ए, रुक जाओ, ठीक है, अब इसे क्रॉस कराओ, ए बी बी। ठीक है, ए मतलब पहले मैंने इसको इसके साथ कराया, अब मैं इसे इसके साथ करा रही हूँ, ए बी बी। ठीक है, ए ए बी बी। फिर क्या है मेरे पास,
अब इसे करा दो ए ए बी बी। नाउ एक ये है हमारे पास, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इन चारों में हमारा जो फिनोटाइप निकल के आएगा, डोमिनेंट कैरेक्टर वाला देख लो। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, इन दोनों में क्या है, स्मॉल स्मॉल है, प्लस इधर बी है, इधर बी है। बी तो सब में बड़ा है, ठीक है, बट जो ए वाला जो भी हमारा ट्रेट लाएगा उसमें एक जगह पे डोमिनेंट है, एक जगह पे, दो जगह पे रिसेसिव है। तो कितने फिनोटाइप बने हमारे पास, दो फिनोटाइप बन रहे हैं। दो फिनोटाइप बन रहे हैं कैसे, कि मान लो जो ए जीन है वो हमारी किसी प्लांट की ना लेंथ को दिखा रहा होगा और बी वाला कोई फ्लावर के कलर को दिखा रहा होगा, ठीक है। तो एक बार तो मतलब चार जो फिनोटाइप हैं, चार जो जीनोटाइप हैं उसमें से दो के तो क्या है, लेंथ अच्छी खासी है, दो की लेंथ छोटी है, लेकिन फ्लावर कलर सब में सेम आएगा, ये बोलने की कोशिश कर रहा है, समझ गए। तो यहाँ पर जीनोटाइप तो सारे के सारे क्या है, अलग है। तो चार जीनोटाइप हो गए, तो चार तो जीनोटाइप है। अब इसमें से चार फिनोटाइप है, दो फिनोटाइप है, फिनोटाइप हमारा दो है, ठीक है। इससे देखोगे ना आप, जो डोमिनेंट वाले हैं, ये डोमिनेंट वाले हैं, ठीक। तो दो फिनोटाइप, चार जीनोटाइप, इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा फिर, बी। ओके, सिंपल सी बात है, आपको इसे क्रॉस कराना है, और इसे क्रॉस कराना है, कॉपी में आप करके देखो और बताना है कितने फिनोटाइप में कितने जीनोटाइप में। Now, in a medico legal case of accidental interchange between two babies in hospital, the baby of blood group A could not rightly given to couple with, ठीक है, कोई मेडिको लीगल केस है, ठीक है, उसमें क्या हो गया, बच्चे क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए हैं हॉस्पिटल में, जैसे क्राइम पेट्रोल में दिखाया जाता है। तो बेबी ऑफ अ ब्लड ग्रुप ए, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। पेरेंट का कुछ होगा, पेरेंट का कुछ होगा, बच्चे का ए आया है। तो ये बोल रहा है इन चारों में से किसे हम बच्चा नहीं देंगे, क्योंकि उसका ए हो ही नहीं सकता। देखो, अगर हस्बैंड का ओ ब्लड ग्रुप है और वाइफ का ए भी है, तो बच्चे का ए ब्लड ग्रुप आ सकता है, ऑफ कोर्स आ सकता है। कैसे, वाइफ का तो ए बी है, बच्चे का आई है, ठीक है, ओ मतलब ओ है, मतलब कि स्मॉल आई स्मॉल आई। तो जब ए और स्मॉल आई बनेगा तो बच्चे का चांस है कि क्या ए हो सकता है, ठीक है। बी ऑप्शन देखो, हस्बैंड का ए है, वाइफ का ओ है, यहाँ पर भी चांस है हेट्रोजाइगस ए ब्लड ग्रुप आ जाएगा, कैसा वाला, आई ए स्मॉल आई वाला, ठीक। ऑप्शन सी देखो, पहले ऑप्शन डी देखो, हस्बैंड का ए भी है, वाइफ का ए है, हाँ ए है, इसमें भी आ जाएगा। लेकिन हस्बैंड का जब बी हो और वाइफ का ओ हो, तो यहाँ तो ए का कहीं नामो निशान ही नहीं है, तो बच्चे का ये कैसे हो सकता है। तो हम इन चारों में से सी वाले को तो बेबी दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो उनका होगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा सी। इसमें यही पूछा है कि आप कौन से कपल को एक ब्लड ग्रुप वाला बच्चा हैंड ओवर नहीं करोगे, मतलब उन्हें नहीं दोगे। इफ अ जेनेटिक डिसीज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फिनोटाइपिकली नॉर्मल, मतलब कि आपको बाहर से हम ऐसे देख रहे हैं तो वो बिल्कुल जो है सही दिख रहा है, ठीक है, इंडिविजुअल। लेकिन कैरियर फीमेल टू ओनली सम मेल प्रोजेनी, लेकिन जो फीमेल कैरियर्स हैं वो मेल प्रोजेनी को जो है, कुछ को, सबको नहीं, कुछ को जो है वो डिसीज ट्रांसफर कर सकती है, उसे हम क्या कहते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ये चीज पढ़ रखी है, ठीक है, ये होता है हमारा सेक्स लिंक रिसेसिव होता है। कैसे, क्योंकि फीमेल कैरियर मेल को दे सकती है पर सम को दे रही है। कैसे, मान लो एक्स एक्स और ये है, ये क्या है हमारा कैरियर है, ऐसी एक्स वाई है, वो तो सही है। तो जब ये इसका हम क्रॉस करा रहे हैं, तो ये वाला यहाँ से ये तो कैरियर बन गई, पर ये क्या है, अफेक्टेड हो जाएगा। ये वाली फीमेल बिल्कुल, इसे वो बनाओ, रखते हैं, स्क्वायर बनाओ इसे। ये वाली फीमेल बिल्कुल सही बनेगी, और यहाँ से जो मेल बनेगा ये भी सही बनेगा, जबकि ये क्या है, कैरियर होगी। ये क्या है, बिल्कुल
इसके ये डिसीज़ इससे जेनेटिक डिसीज़ हो जाएगी। सेकंड वाला जो मैंने आपको बनाया है अफेक्टेड मेल होगा ये, क्यों? क्योंकि जो एक्सएस वाला है, समझ रहे हो मेरी बात? ये इधर मिला है मैंने इसे, ठीक है? तो फीमेल तो क्या है? कैरियर है, जबकि मेल क्या होगा? कुछ मेल, मतलब कि यहाँ से अगर 2 चांस है ना मेल होने के, तो एक क्या है, कुछ जो है क्या होगा हमारा, उससे जेनेटिक डिसीज़ हो जाएगी। तो इसे हम क्या कह रहे हैं? है तो सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड, ठीक है? सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है पर ये रिसेसिव है, ठीक है? सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है पर रिसेसिव है। इसका एग्ज़ाम्पल हमारा सिकल सेल एनीमिया है। Which one of the following genotype which one of the following genotype does not represent aneuploidy in human beings? ओके, देखो 44XX, 44 ट्रिपल एक्स, 45XX, 44 एक्सओ, कितने क्रोमोसोम, कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं हमारे ह्यूमन में? 23 पेयर, ठीक है? 23 में से 22 तो ऑटोसोमल होते हैं, प्लस एक हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो 23 में से मतलब ये 22 हो गए, और ये हमारा क्या हो गया? सेक्स क्रोमोसोम हो गया एक। तो 22 पेयर है ना, तो कितने हुए टोटल? 44, 44 प्लस फीमेल्स में XX, मेल्स में XY, है ना? तो यहाँ पे नॉर्मल क्या दिख रहा है हमें? ए ऑप्शन नॉर्मल दिख रहा है, मतलब कि एन्यूप्लॉइडी नहीं है। एन्यूप्लॉइडी मतलब होता है जिसमें आपका जो क्रोमोसोम है, जो सेक्स क्रोमोसोम है, या तो उसमें एक ही बढ़ गया, सेक्स भी नहीं, कोई भी क्रोमोसोम एक बढ़ गया या फिर एक घट जाए, ठीक है? मतलब बढ़ना या घटना क्रोमोसोम में कोई भी ऊपर नीचे हो रहा है नॉर्मल से, तो वो एन्यूप्लॉइडी कहलाती है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है ये, है ना? तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट डज व्हाट डज अ सेल्फ फर्टिलाइजिंग ट्राइहाइब्रिड प्लांट फॉर्म? इसमें आपको बताने कितने गैमेट्स और कितने जाइगोट्स बनेंगे। तो हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा है। डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो एक पेरेंट है वो कितने गैमेट्स बना रहा है? 4-4 गैमेट बना रहा है। उसी तरीके से जो हमारा पूरा जितने ऑफिस जाइगोट्स निकल के आएंगे वो कितने निकल के आते हैं? 4 × 4 कितना हो जाता है? 16 हो जाता है हमारे पास, ठीक है? जो ये वाला पूरा आपका है सिस्टम ऐसे अ, ऐसे 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 ये बन जाते हैं पूरे 16, और 4 इधर होते हैं, 4 4 इधर होते हैं। ये पूरा ऐसे करके 16 हमारे पास टोटल जाइगोट्स आ जाते हैं, है ना? तो यही चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है कि ट्राई हाइब्रिड में क्या होगा। तो ट्राई हाइब्रिड में इसका भी एक फॉर्मूला है, छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ, हम बार-बार इसे करके थोड़ी देखोगे 1 मिनट के क्वेश्चन के लिए। तो गैमेट जो निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है 2 की पावर n, ठीक? 2 की पावर n, n का मतलब है मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड। जैसे कि मोनो है तो n की पावर n क्या है? 1 है, तो 2 की पावर 1, 2 बन जा 2 ही हो गया, तो कितने गैमेट बने? 2। डाई हाइब्रिड में क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2, 4 गैमेट। ट्राई हाइब्रिड में क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8। तो कितने गैमेट्स बनेंगे ट्राई हाइब्रिड में हमारे पास? 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। ये जो है ना ट्राई हाइब्रिड, ये है हमारा n, ठीक है? जबकि जब हमें जाइगोट बताना हो, तो जाइगोट बताने के लिए हम क्या करेंगे? जाइगोट बताने के लिए हमें करना पड़ेगा, जो हमारा गैमेट्स आ रहे हैं ना, गैमेट इंटू गैमेट करना पड़ेगा। गैमेट इंटू गैमेट नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। वेट, 4 है ना, 4 4 जा 16, 8 8 जा 64, 2 2 जा 4। हाँ, तो जो गैमेट है, गैमेट इंटू गैमेट मतलब गैमेट का स्क्वायर। सिंपल सी बात है, गैमेट का स्क्वायर। जैसे फर्स्ट में हमारे पास कितने गैमेट थे? 2 थे, तो 2 2 जा 4, 4 जाइगोट्स आए। डाई हाइब्रिड में कितना है हमारे पास? 4 है, तो 4 4 जा 16। ऐसी ट्राई हाइब्रिड में कितने गैमेट्स आए हमारे पास? 8 डिफरेंट गैमेट्स आए हैं, तो 8 डिफरेंट गैमेट्स का गैमेट का स्क्वायर कर दो जाइगोट निकालने के लिए। तो 8 8 जा 64, तो 64 जाइगोट्स। तो इसका आंसर हमें ऑप्शंस में कहाँ दिख रहा है?
8 डिफरेंट गैमेट्स और 64 जाइगोट्स। डी ऑप्शन में दिख रहा है हमारे पास, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये डी। विच वन इज विच वन अरे विच वन इज करेक्ट फॉर म्यूटेशन। इनमें से क्या जो है म्यूटेशन के लिए सही स्टेटमेंट लिखी हुई है। सडन चेंज इन मोर्फोलॉजी, बी है हमारे पास चेंज इन कैरेक्टर्स, सी है हमारे पास चेंज इन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। यस, हमारा जो म्यूटेशन है वो जेनेटिक्स से रिलेटेड है, इनहेरिटेबल कैरेक्टर से रिलेटेड है, तो उसका आंसर हमारे पास सी हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज हेटेरोजाइगस फॉर 5 लोकाई और होमोजाइगस फॉर 2 लोकाई। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस। सी, लोकाई क्या होता है कि किसी भी क्रोमोसोम पे कोई एक पॉइंट, उसे हम लोकस या लोकाई बोल देते हैं, ठीक है। अब वो क्या है, उसमें 2 पॉइंट जो 2 लोकाई हैं, समझ लो हमारे पास एक ऐसा कोई क्रोमोसोम है, उसमें 5 तो ये रहे, 1 2 3 4 5, और ये 2, ये क्या है, होमोजाइगस है। ये पांचों क्या है, हेटेरोजाइगस है। तो कितने गैमेट्स बनेंगे, इसका मतलब, इसे आप कुछ टफ मत समझो, क्या बोलना चाह रहा है ये। लाइक डाई हाइब्रिड में हमारा ये वाला होता है ना, आर स्मॉल आर वाई स्मॉल वाई। तो ये क्या है, 2 लोकाई पर 2 चीज हेटेरोजाइगस हो गई। इसी तरीके से ये 5 लोकाई पर क्या हेटेरोजाइगस कंडीशन है, मतलब कि कुछ ट्रेट होंगे, 1 2 3 4 5, वो इसी तरीके के होंगे। एक इधर कुछ होगा, एक इधर कुछ होगा, इसी तरीके से यहाँ पे कुछ हेटेरोजाइगस होगा, यहाँ पे कुछ हेटेरोजाइगस होगा, यहाँ पे कुछ हेटेरोजाइगस होगा। हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ गैमेट्स बताने हैं। डाई हाइब्रिड हो, ट्राई हाइब्रिड हो, ओवरऑल 5 लोकाई का मतलब क्या हो गया हमारे पास, पेंटा हाइब्रिड हो गया। क्या हो गया, पेंटा हाइब्रिड। इसकी जगह 4 होता तो क्वाड्रा हाइब्रिड हो जाता, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको गैमेट्स बताने हैं, और गैमेट्स निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला सीखा है, टू की पावर टू की पावर एन, ठीक है। तो एन क्या है हमारे पास, 5। हेट्रोजाइगस फॉर 5 लोकाई के लिए क्या मतलब है हमारे पास, पेंटा हाइब्रिड 2 की पावर 5, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 32। बी आंसर। इस पे आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट। इसमें जो पूछा गया है सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज किया गया है, एंड नथिंग मोर देन दैट। ये समझ लो, होमोजाइगस को 2 लोग आए कंफ्यूज करने के लिए, हेटेरोजाइगस को 5 लोग आए। अगर किसी को पता है तो बड़ा सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन उसके लिए, कि अच्छा ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारे पास ये जो कंडीशन है इस टाइम हमारे पास पेंटा हाइब्रिड की है, ठीक है। और उससे हमें गैमेट्स बताने हैं, तो गैमेट्स अगर बोल देता कि बताओ जायगोट्स कितने हैं, तो कैसे बताते, तो आप पहले ये बताते, ऐसे गैमेट्स निकालते, गैमेट इंटू गैमेट कर देते, 32 इंटू 32 कर देते, फिर कुछ आंसर आता, वो हमारे जायगोट्स होते। तो समझ रहे हो पूरा पूरा सिनेरियो क्या बताना चाह रही हूँ मैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लो अपने नोट्स में, ठीक। कोई आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बढ़िया है और आने वाला है बिल्कुल, ठीक है। चलो, ओके। व्हेन अ क्रॉस इज मेड बिटवीन ऑफ स्प्रिंग एंड इट्स पेरेंट। हाँ, ये मैंने आपको बताया था कि जब क्रॉस ऑफ स्प्रिंग और पेरेंट में करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस। और करते क्यों है, ये देखने के लिए कि जो पेरेंट है वो हेटेरोजाइगस है, उसका जो जीनोटाइप है, या फिर होमोजाइगस है, ठीक है। ठीक है, इनकरेक्ट पेयर जो है हमें इसमें बताना है। तो जेड डब्ल्यू जेड जेड, ये तो मैंने आपको बताया था, और जेड ओ जेड जेड, ठीक है। फिशेज और बर्ड्स का तो एक में ही था, जो कि फीमेल हेट्रोगैमी फीमेल हेट्रोगैमी था, जेड 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 डब्ल्यू। तो बी ऑप्शन तो यहीं से गलत हो जाएगा, जिसने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल याद कर रखा होगा, तो बी ऑप्शन यहीं से गलत हो जाएगा। सी आपको याद करना पड़ेगा। लाइक एक्स 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 वाई मेल हेट्रोगैमी में हमारा एग्जाम्पल क्या था, ह्यूमंस था। जबकि एक्स एक्स एक्सो में हमारा एग्जाम्पल था ग्रास ओपर, और जिस डायोस्कोरिया भी एक क्या इंसेक्ट ही है, लाइक दैट ग्रास ओपर जैसा, तो ये उसका है, उसका एग्जाम्पल है। तो हमारा क्वेश्चन क्या गलत हो गया, ये। जबकि जेड ओ जेड जेड किसका होता है, बताओ किसमें आता है, कॉकरोचेस में आता है, ठीक है। तो फिशेज और बर्ड्स यही कैटेगरी के हैं। फीमेल हेट्रोगैमी जेड 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 डब्ल्यू, ठीक।
बी आंसर है हमारा इसका। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, एग्जाम्पल याद करने में से आया बिल्कुल। नाउ रिसेसिव म्यूटेंट इज वन इन विच, रिसेसिव म्यूटेंट इज वन विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड, क्या रिसेसिव म्यूटेंट कभी एक्सप्रेस नहीं होता? इज रेयरली, बहुत रेयर एक्सप्रेस होता है। इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन हेट्रोजाइगस स्टेट, हेट्रोजाइगस स्टेट में एक्सप्रेस होता है, या फिर एक्सप्रेस्ड ओनली इन होमोजाइगस और हेमीजाइगस स्टेट? हेट्रोजाइगस में तो डोमिनेंट वाला होगा, रिसेसिव वाला तो होगा नहीं, और होता ही नहीं, तो ये तो है नहीं, रेयरली तो होता है, ऐसा नहीं है भाई, रिसेसिव भी दिखता है। ऑप्शन तो हमारा सी आ गया एलिमिनेशन मेथड से, बट इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन होमोजाइगस। यस, जब दोनों रिसेसिव है तो रिसेसिव फीचर ही आएगा, और हेमीजाइगस मतलब क्या होता है? आई एम सॉरी। हेमीजाइगस मतलब क्या होता है? होमोजाइगस लाइक एक्स 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 एक्स। हेमीजाइगस मतलब एक्स ओ, साथ में कुछ है नहीं, ओ वाली जो कंडीशन होती है ना वो। तो इन दोनों में तो आपको अब रिसेसिव जो ट्रेट है वही दिखेगा ना, तो इसलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इन हनी बी, ये तो चलो एनसीईआरटी का पूरा हमारा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी है, ये भी नॉर्मल ग्रुप है। लिंकेज से आप इतना सिंपल याद रखेंगे, पेरेंटल, पेरेंटल टाइप पूरा। तो टोटल नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इन हनी बी में कितना लिंकेज ग्रुप है? तो कितना है? 16। ठीक है। जिसे जिसे किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, वो मुझे कमेंट में क्वेश्चन टाइप कर देना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर डालोगे तो फिर मुझे वापस देखना पड़ेगा। क्वेश्चन टाइप कर देना और मैं उसको बता दूंगी, या फिर मुझसे टेलीग्राम पे डायरेक्ट पूछ लेना। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हनी बी में लिंकेज ग्रुप कितने होते हैं? 16 होते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन। सिस्टिक फिब्रोसिस, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, थैलेसीमिया आर, क्या है ये? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, क्रोमोसोम, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है, या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है? तो ये हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर है। ठीक है, देखो, एक मिनट, मैं आपको, हाँ, हमारे जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर में एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक होता है हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है। तो जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है उसमें हमारे कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले हम बता देते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हमारे 3 आते हैं, लाइक डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है। जबकि मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या आता है? कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल अनीमिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, थैलासीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है? जब अल्टरेशन या फिर म्यूटेशन हो जाए इन सिंगल वन जीन में। ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाता है? मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है हमारे पास? जब एक सिंगल जीन में क्या हो? म्यूटेशन हो या अल्टरेशन हो। जबकि क्रोमोसोमल में क्या होता है? जब एक पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही आ जाए। ठीक है। एक पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही ऐड हो जाए या फिर वो हट जाए, लाइक डाउन सिंड्रोम में क्या हो जाता है? ट्राइसोमी हो जाती है ना। और टर्नर सिंड्रोम में क्या हो जाता है? क्रोमोसोम हट जाता है। क्लाइनफेल्टर में क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। तो जब क्रोमोसोम ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा हो ना, दिस इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसमें हम 3 पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है। प्लस जो हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो ये है कि, ठीक है, उसमें जीन में कहीं ना कहीं म्यूटेशन हुई है, लाइक फिनाइलकीटोनुरिया में एक जीन में प्रॉब्लम हुई, ऐसे सिस्टिक फिब्रोसिस में कोई जीन है वहाँ प्रॉब्लम हुई, थैलेसीमिया में जो आपका हीमोग्लोबिन बना रहा है उसमें दिक्कत हुई। तो ये सारी चीज है। तो क्या है ये? कौन से डिसऑर्डर्स हैं? ये हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं। और इन सारी जितना भी हमें एनसीईआरटी में दे रखा है ना, उसके बारे में तो आपको पढ़ना पड़ेगा। डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे। ये सिंपल है। बाकी हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया, थैलासीमिया, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही दे रखा है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है। चलो, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 17, विच
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, पर ये अभी अभी हमने देखा और उसी पे क्वेश्चन आ गया। दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय, ए स्टेटमेंट की मैं बात कर रही हूँ, फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लैंगडन डाउन, इज इट? लैंगडन डाउन डाउन नाम से तो लग रहा है कि तो डाउन सिंड्रोम इसने बताया होगा, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। बी ऑप्शन है, सच अ इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट हाउएवर द फेमिनिन डेवलपमेंट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड। हाँ, क्लाइनफेल्टर में क्या है, 44 प्लस एक्स एक्स वाई, ठीक है, तो मेस्कुलिन डेवलपमेंट भी हो रही है, प्लस जो आपकी फेमिनिन डेवलपमेंट है वो भी इसमें देखने को मिलती है, जैसे गायनेकोमेस्टिया भी इसमें जो है होता है ना। तो बी ऑप्शन ये सही बता रहा है, जिसने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है वो इस क्वेश्चन सही कर देगा। जैसे इसका क्या है, 44 प्लस एक्स एक्स वाई, तो मस्कुलिन डेवलपमेंट दिखती है हाँ, और फेमिनिन डेवलपमेंट भी दिखती है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। एलिमिनेशन, अब देखो ऑप्शन में ही देख लो, बी ऑप्शन एक ही ऑप्शन में है, डी। आंसर तो हमें पता चल गया कि डी है, बाकी हम अदर ऑप्शन ही पढ़ लेते हैं। जो अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टैचर्ड, ये तो डाउन सिंड्रोम में होता है ना। डी फिजिकल, देखो मैं एकदम मैंने बता दिया कि सी जो है ये डाउन सिंड्रोम में होता है, पहला जो है वो डाउन सिंड्रोम का है। क्यों? क्योंकि जब आप थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं, जब आप एक बार एनसीईआरटी को रीड कर लेंगे तो आप क्वेश्चन बड़े इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो जो डी है, फिजिकल साइकोमोटर मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, ऐसा कुछ नहीं है। ई आपका सच इंडिविजुअल्स आर स्टाइल, ये इंडिविजुअल्स स्टाइल होते हैं, यस। तो बी और ई ओनली क्या है, करेक्ट है। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़े क्वेश्चन लेंदी हो जाते हैं, होती वही सिंपल लैंग्वेज है। बढ़ो भाई आगे बढ़ो, ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा होता है, पेडिग्री पे बड़े आते हैं क्वेश्चन। नाउ मैं अपने आप को थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ, कोई नहीं रहा। चूज द करेक्ट ऑप्शन बाय एनालाइजिंग दिस पेडिग्री चार्ट। देखो हमारे पास ये क्या है, पेरेंट है, पेरेंट में तो कोई डिसीज नहीं है, नॉर्मल फीमेल और मेल है। उनसे जो भी ऑफस्प्रिंग्स है, जो भी उनके चिल्ड्रन है, जो मेल है, एक मेल अफेक्टेड दिखा रखा है, एक फीमेल भी अफेक्टेड दिखा रखी है। अगर मान लो ये सेक्स लिंक कोई डिसीज होती और ऊपर पेरेंट सही है, पेरेंट्स सही होते मतलब अगर कैरियर होती वो कहीं ना कहीं, अगर फीमेल कैरियर होती तो कभी भी फीमेल, कभी भी जो फीमेल है, अगर मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर सेक्स लिंक्ड होता तो फीमेल कभी भी अफेक्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक्स एक्स होता, क्योंकि मेल के पास तो डिसीज है ही नहीं, सिर्फ मेल होता। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि मेल भी अफेक्टेड है, फीमेल भी अफेक्टेड है, तो इसका मतलब ये सेक्स लिंक नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना अगर आपको इसमें आ जाएगा तो आप ये क्वेश्चन समझ लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ये सेक्स लिंक डिसीज तो नहीं है। अब एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है, इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक इन बोन ऑफ मेटाबॉलिज्म लाइक फिनाइल कीटोनुरिया, सेक्स लिंक नहीं है। बी ऑप्शन है, इनहेरिटेंस ऑफ कंडीशन लाइक फिनाइल कीटोनुरिया एज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऑटोसोमल डिसीज तो किसी में भी हो सकती है ना, मतलब वो हमें इसमें तो हम इसमें दिखाते नहीं, वो तो अंदर है ऑटोसोमल डिसीज। एक्स लिंक वाली होती तो वो हम इसमें से शो करते, एक्स क्रोमोसोम पर होता, ऐसे बोल रही हूँ मैं। तो पेडिग्री चार्ट इज रॉन्ग एज दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा तो नहीं है भाई, पॉसिबल है। और इनहेरिटेंस ऑफ अ रिसेसिव सेक्स लिंक डिसीज लाइक हीमोफीलिया, नहीं। तो फिर एक्स लिंक रिसेसिव डिसीज होती तो फीमेल अफेक्टेड नहीं होती, तो इसका आंसर हमारा बी है। ये ऑटोसोमल, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है कि मेल और फीमेल के पास डिसीज है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स में है, तो वो लोग दोनों के दोनों कैरियर्स हैं। बट जब इधर से भी वो वाला ट्रेट आया अफेक्टेड वाला, और फीमेल से भी अफेक्टेड वाला ट्रेट आया, दोनों ने मिलकर क्या कर दी, डिसीज कर दी, ठीक है। तो ऑटोसोमल, यहाँ पे ऑटोसोमल लिखा है इसके आगे, तो ये क्या है,
ऑटोसोमल कंडीशन, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है? इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। मैं वैसे ये सबके क्वेश्चन की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी, तो वहाँ से आप दोबारा प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन अच्छा है बड़ा। इसका आंसर हमारा क्या हो गया? बी। ठीक? ये बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म द टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज पॉसिबल। इन विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्लोइंग टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज पॉसिबल। जेड जेड है, जेड ओ है। फीमेल दिखा रहा है जेड ओ के नीचे, मतलब कि क्या है ये? फीमेल हेट्रोगेमी है ना? फीमेल हेट्रोगेमी है। फीमेल हेट्रोगेमी में हमने पढ़ा था जेड जेड, इसका देखो आप एक बार। फीमेल हेट्रोगेमी में हमने पढ़ा था जेड 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 डब्लू और जेड 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 ओ। ठीक है? ये किसमें था पढ़ा हमने? इस ये हमने आपका जो पढ़ा था बर्ड्स में। ठीक है? फाउल में, फिशेस में। तो बर्ड ऑप्शन तो होगा नहीं, तो बी यहाँ से कट कर दो। ठीक है? बी कट कर दो। जेड 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 हमने किसमें पढ़ा था? कॉकरोचेस में। ठीक है? ग्रास ऑफर में क्या पढ़ा था हमने? ग्रास ऑफर में बताओ। मेल हेट्रोगेमी होती है, फीमेल हेट्रोगेमी तो इसमें होती नहीं, तो इसे भी आप हटा दो। डोर्सोफिला भी इसका आंसर नहीं है, तो इसका आंसर हमारा फ्यूमिया हो जाएगा। ठीक है? ए। कॉकरोचेस, इसका एग्जाम्पल और है, कॉकरोच भी है, फ्यूमिया भी है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 20, विच इज करेक्ट अबाउट ट्रेट चूजन बाय मेंडल। ये वाला सिंपल है क्वेश्चन, बट अच्छा है। जो 7 ट्रेड्स थे ना, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे, वो 7 के 7 ट्रेड आप लोगों को याद होने चाहिए बाय हार्ट। उस पे क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। टर्मिनल पोर्ट इज डोमिनेंट था, कंस्ट्रिक्टेड पोर्ट डोमिनेंट था, या ग्रीन कलर पोर्ट जो पोर्ट है वो डोमिनेंट था, टोल प्लांट्स आर रिसेसिव थे। ठीक है? तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन तो मैं भी आपको बता दूंगी कि कौन सही है, कमेंट में भी आप मुझे बताओ। चलो एक टास्क देती हूँ मैं आपको, जिसे 7 ट्रेड अभी बिल्कुल याद है, वो लोग मुझे कमेंट में पूरा 7 के 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड के साथ पूरा बताओगे। ठीक है? कमेंट करो, आंसर याद हो जाएगा आपको। तो इसका आंसर ये ग्रीन कलर पोर्ट इज डोमिनेंट है ना। तो आंसर हमारा सी हो गया। मेल हेट्रोगेमी फाउंड इन केस ऑफ। मेल हेट्रोगेमी किसमें पाई जाती है? मेल हेट्रोगेमी के हमने पढ़े थे एक्स 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 वाई, एक्स 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 ओ। तो ए और बी दोनों ही मुझे सही सा दिख रहा है। जबकि बर्ड्स में क्या है तो फीमेल हेट्रोगेमी, फीमेल हेट्रोगेमी उसमें तो ये है वो नहीं। तो सी हटा दो। सी क्वेश्चन ये हट जाएगा हमारा। ए भी सही है, बी भी सही है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी। आइडेंटिफाई द गैमेट्स रिस्पेक्टिवली इन गिवन डायग्राम। देखो ए में क्या है, दोनों के दोनों सेम से हैं, तो ये क्या हो गए? होमोगैमेट्स बोल लो या फिर आइसोगैमेट्स बोल लो। बी में क्या है, एक काफी बड़ा है, काफी छोटा है, तो ये हेट्रोगैमेट्स हो गए। सी में क्या है, ये दोनों भी अलग है, ये भी हेट्रोगैमेट्स हो गए। तो ए ऑप्शन में बी आइसोगैमेट दे रखा है, जबकि वो हेट्रोगैमेट है। ए हटा दो। बी भी गलत है, सी भी गलत है, हमारा आंसर क्या हो गया? डी। ठीक? डी आंसर हो गया हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज नॉट हेरिडिटरी। कौन सा डिसऑर्डर हेरिडिटरी नहीं है? सिकल सेल एनीमिया है, यस। हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, कैटरैक्ट नहीं है। ठीक है? ये तो एज वाली डिसीज होती है। पॉइंट म्यूटेशन में अकर ड्यू टू। पॉइंट म्यूटेशन किससे होता है? अल्टरेशन इन डीएनए सीक्वेंस, चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, डिलीशन ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, और गेन ऑफ अ सेगमेंट इन डीएनए। सेगमेंट सेगमेंट कर दोगे क्या? कि पॉइंट म्यूटेशन किससे होगा? चेंज एक सिंगल बेस पेयर, डीएनए का सिंगल बेस पेयर जब चेंज होता है ना, तब होती है पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है? ये थोड़ा आपको क्लैरिफाई ना नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज में होगा। ओके।
वहाँ मैं आपको बताऊँगी बेस पेयर क्या है, डीएनए का सेगमेंट, ये सारी चीज़ें हम वहीं पढ़ेंगे अच्छे से। 25 क्वेश्चन नंबर फॉर अ चाइल्ड हैविंग ब्लड ग्रुप बी, ठीक है? इफ फादर हैज़ ब्लड ग्रुप ए, चाइल्ड का तो क्या है? बी है। ये इससे रिलेटेड हमने पहले क्वेश्चन करे, ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। बच्चे का बी है जबकि फादर का तो ए दे रखा है। बोल रहा है मदर का क्या होगा? फादर का ए है, ठीक है? मदर का बताना है हमें। बच्चे का बी आना चाहिए, तो मतलब कि बी वाला फैक्टर तो यहाँ पे हमें होना चाहिए मदर में। तो मदर में या तो बी हो या ए बी हो, कुछ भी होगा तो बच्चे का बी ब्लड ग्रुप आ जाएगा। तो इसलिए देखो ए ऑप्शन कहीं से नहीं है, इसमें बी नहीं है, तो बच्चे का भाई बी कहाँ से ही बनेगा? ओ बिल्कुल खाली ओ होने से भी नहीं बन सकता, ए होने से भी नहीं बन सकता, तो आंसर हमारा सी है। ठीक है, क्योंकि कोडोमिनेंस वाला केस है यहाँ पे, इसलिए वो चीज़ होनी चाहिए जो बच्चे का है किसी ना किसी पेरेंट में। ठीक। Abnormal human body with XXXX chromosome was born due to formation of abnormal sperm in the father, या फिर formation of abnormal ova in the mother, fusion of two ova and one sperm, और fusion of two sperms and ovum। देखो एक्स 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 वाली कंडीशन, एक एक्स तो स्पर्म से आ गया, प्लस टू एक्स हमारे पास यहाँ पे है, एक एक्स फीमेल से आएगा, तो दो एक्स कैसे आया बताओ? कि यहाँ पर जो है, आई एम सॉरी, कैसे बनती है ये वाली कंडीशन? इस वाली कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पास एक्स जो है वो क्या है, ओवा से ही आ रहा है ना, कि एक एबनॉर्मल ओवा जो है यहाँ पर बन गया, क्योंकि एक एबनॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, जो सी और डी ऑप्शन है कि फ्यूजन ऑफ टू ओवा वन स्पर्म से हो गया, ऐसा नहीं होता, एक ही होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता, तो इसीलिए क्या है, बी ऑप्शन जो है हमारा कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल ओवा जो है मदर में बन जाता है। ठीक है, जिससे ये जो एक एबनॉर्मल कंडीशन है ट्रिपल एक्स की वो होती है। ओके, तो आंसर हमारा बी है। टू एलिलिक जीन्स आर लोकेटेड ऑन द, टू एलिलिक जीन्स आर लोकेटेड ऑन द, ठीक है, दो एलिलिक जीन्स सेम क्रोमोसोम पे, टू होमोलोगस क्रोमोसोम पे, टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे, या फिर एनी टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर। क्रोमोसोम है, दो एलिलिक जीन्स है ना, देखो क्वेश्चन क्या ही बोल रही है, टू एलिलिक जीन्स, क्रोमोसोम क्या है हमारा? ऐसा तो क्रोमोसोम है, तो सेम क्रोमोसोम पर होगा या फिर टू होमोलोगस क्रोमोसोम पर होगा? तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे दो, उस पे आपके दो एलील्स होंगे, कि दो क्रोमोसोम है हमारा होमोलोगस, एक पे एक एलील प्रेजेंट है, एक पे एक एलील प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि एक एलील है वो किसी पर है और एक एलील किसी पर पहुंच गई, ऐसा नहीं है। इसका आंसर ये अच्छा क्वेश्चन है, चलो इसे आप याद कर लेंगे, दो होमोलोगस क्रोमोसोम पर टू एलीलिक जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और किसी को कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछिए, कोई भी और पॉइंट आप बोलना चाहते हैं कि आप इस तरह पढ़ाओ या पढ़ाने का तरीका कोई चेंज करना है, वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं ना। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। सेक्स लिंक ट्रेट अपीयर मोर फ्रीक्वेंटली इन फीमेल्स, ऐसा होता है क्या फीमेल्स में? देखो एक बार, चलो, कलर ब्लाइंडनेस इज कोज्ड ड्यू टू प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ कलर सेंसिटिव सेल्स, प्रॉपर फॉर्मेशन होगा तो ऐसा क्यों होगा? ह्यूमन फीमेल्स हैव अ डबल डोज ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स, यस। ड्रोन बी प्रोड्यूस स्पर्म बाय मियोसिस, ड्रोन बीज प्रोड्यूस मियोसिस होता है उसमें? नहीं, उसमें तो ड्रोन्स में तो ऐसा है ना कि फीमेल में 32 है जबकि मेल्स में 16 है, तो वो तो माइटोसिस से ही बनाता है, 16 16 फिर 32 बनता है ना। तो हमारा इससे ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही नजर आ रहा है कि जो एक्स में है वो डबल
डबल डोज़ है एक्स क्रोमोसोम की, तो सी बिल्कुल सही है, बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो गलत है। तो आंसर हमारा सी है इसका। 29 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फिनोमेना व्हिच रिजल्ट इन अल्टरेशन ऑफ डीएनए, द फिनोमेना व्हिच रिजल्ट इन अल्टरेशन ऑफ डीएनए sequence and consequently result in changes in genotype and phenotype of an organism. In addition, in addition of recombination, it is another phenomena that leads to variation in DNA. This phenomena explain above is mutation, कि कुछ चेंज आ रहा है। रिकॉम्बिनेशन की बात है, मतलब डीएनए में वेरिएशन आ रही है, तो क्या होता है ये? लिंकेज तो नहीं है, लिंकेज तो पेरेंटल टाइप होता है। कपलिंग एंड रिपल्जन ऑफ जीन्स भी नहीं है, फर्टिलाइजेशन भी नहीं है। आंसर हमारा इसका जो है म्यूटेशन होगा। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना, जो सही नहीं समझ आया बिल्कुल समझ आ जाएगा सही से। म्यूटेशन बोल रहा है इसमें। म्यूटेशन के ऊपर भी ये सारी चीजें भी हम ना नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, उसमें हम बड़े अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 30, एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज ड्यू टू, ये आपको मैंने सबसे पहले बता दिया था कि जो एबीओ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो कैसे होता है? मल्टी फैक्टर इनहेरिटेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म और एपिस्टेसिस। तो क्या हो जाएगा हमारा? मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है, कई सारे एलिलिज है ना यहाँ पे, तीन है एबीओ ब्लड ग्रुप में, ए बी ओ, है ना। और क्या क्या बोलेंगे इसमें? को डोमिनेंस भी इसमें बोला जा सकता है, को डोमिनेंस भी इसमें आता है हमारा। ठीक है, एग्जाम्पल है को डोमिनेंस का। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें आपको पेडिग्री चार्ट को जो है स्टडी करना है और ऑप्शन में बताना है। और इसमें देखो ये भी ना पिछला हमने एक पेडिग्री वाला क्वेश्चन करा था, उसके अकॉर्डिंग ही है। ऑप्शन में तो यहाँ पे हमें सेक्स लिंक से कुछ दे ही नहीं रखा, तो मतलब सेक्स लिंक की बात ही नहीं हो रही। प्लस यहाँ पे देखो सबसे पहले जो सेकंड जनरेशन है उसमें मेल को अफेक्टेड दिखा दिया। ठीक है, मतलब कि ऊपर कंडीशन रिसेसिव रही होगी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट जनरेशन में मेल तो अफेक्टेड है, ठीक है, लेकिन फीमेल भी अफेक्टेड दिखा दी, मतलब कि इस वाले में रिसेसिव ट्रेट होगा फीमेल में, इस वाली फीमेल में कहीं ना कहीं एक रिसेसिव ट्रेट तो होगा, पर है ऑटोजोमल। ठीक है, तो ऑटोजोमल रिसेसिव जीन दिखाने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। अगर डोमिनेंट होता तो फीमेल भी अफेक्ट होती, तो इसलिए इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, जिसे नहीं समझ आया वो मुझसे दोबारा पूछ लेंगे कमेंट सेक्शन में। फाइंड आउट द मिसमैच्ड पेयर हमें बताना है। हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है। सिस्टिक फिब्रोसिस ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज है। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21 है। यस। टर्नर सिंड्रोम एक्स लिंक्ड डिसीज है। हम्म, ए सही है, सी सही है, डी सही है, बट ये ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं, ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है, बी हो गया इसका आंसर हमारा। रिसेसिव म्यूटेंट, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, सी आंसर है इसका। सी। ये देखो उसी क्वेश्चन की तरह रिलेटेड है, वो 7 करेक्टर्स वाला क्वेश्चन है, मैंने आपको ऑलरेडी याद करा दिया है, फिर भी मैं आपको जानना चाहती हूँ तो मैं बता देती हूँ। जो 7 करेक्टर्स हैं हमारे, वो कौन कौन से हैं? शीट शेप, सीड शेप, शीट कलर, फ्लावर कलर, पोर शेप, पोर कलर, फ्लावर पोजिशन, स्टेम हाइट। तो जो सीड की जो शेप है वो राउंड और रिंकल्ड है। ठीक है, तो राउंड सीड, रिंकल्ड सीड, जिसमें से रिंग रिसेसिव क्या है, पहले डोमिनेंट ट्रेट बोलेंगे उसके बाद रिसेसिव ट्रेट बोलेंगे। तो जो सीड शेप है उसमें क्या है, राउंड है, फिर रिंकल्ड है। उसी में कलर की हम बात करें तो येलो है, ग्रीन है, जबकि पोर्ड कलर क्या है, ग्रीन येलो है। ठीक है, पोर्ड की शेप क्या है, फुल है या और कंस्ट्रक्टेड है। ठीक है, और फ्लावर कलर क्या है, अब फ्लावर कलर है वियोलेट और वाइट, जबकि फ्लावर की पोजीशन क्या है, एक्सियल और टर्मिनल। ओके,
और स्टेम की हाइट क्या है, टॉल है या फिर ड्वार्फ है। तो सीड्स कैसे याद करोगे, शीट शेप, शीट कलर, पोड शेप, पोड कलर, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, और सातवीं जो बची स्टेम हाइट। तो इसमें बोल रहे रिसेसिव बता दो, तो रिसेसिव हमें दिख रहा है रिंकल सीड इज रिसेसिव। ओके, आंसर हमारा इसका तो बी हो गया वैसे। इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर बताना है ऑफ अ पोड ऑफ अ पी का। पोड कलर शेप की बात हो रही है, तो कौन सा है, इन्फ्लेटेड। ठीक है, बी आंसर है इसका। तो ये बता रहा है, इससे मैंने आपको बताया कि इससे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। हल्का सा भी आप भूल गए तो ये क्वेश्चन आपके सिंपल से भी गलत हो सकते हैं। ओके, सो लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर जीन ऑफ अ गिवन क्रोमोसोम, लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर जीन, जीन लोकस। ठीक है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन जो था ना हेटेरोजाइगस लोकाई और होमोजाइगस लोकाई वाले में, उसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, वो आपको मैं दोबारा याद करा दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हेटेरोजाइगस दे रखा है तो मतलब कि हम कौन सी कंडीशन की बात कर रहे हैं, लाइक अब कितना हेटेरोजाइगस दे रखा है, दो दे रखा है तो डाई हाइब्रिड तीन है, तो ट्राई हाइब्रिड पांच है, तो पेंटा हाइब्रिड, लाइक दिस वो क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका तो हमारा जीन लोकस हो गया, उसी में मैंने आपको जीन लोकस के बारे में बताया था। ठीक, ये भी कुछ सही सा क्वेश्चन है। फ्रॉम द क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट गिवन बिलो, जिसमें फीमेल हेट्रोगेमी शो हो रही हो। देखो, फीमेल हेट्रोगेमी जहां पर भी शो हो रही है उसे हम जेड वाली उससे दिखाते हैं, जेड क्रोमोसोम से दिखाते हैं। तो ऊपर के तीन में तो एक्स और एक्स वाई है, तो उसे सब हटा दो, हमारा आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या हो गया मेरे पेन को, ठीक है, डी हो जाएगा। कंडीशंस ऑफ अ कार्योटाइप, 2n+1, 2n-1, 2n+2, 2n-2। मतलब कि नॉर्मल में कुछ ऐड हो रहा है कुछ माइनस हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, एलोपॉलीप्लॉइडी, मोनोजोमी। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब भी एक नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल क्रोमोसोम्स में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसे हम एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं हम इसे, एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटिव एबनॉर्मेलिटी ऑफ पॉलीपेप्टाइड ग्लोबिन चेन सिंथेसिस। सिंपल सा क्वेश्चन है, लाइक एक किसी डिसीज की को थोड़ा सा उन्होंने डिफाइन सा करा है, तो बताना है कौन सी डिसीज है। थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ब्लीडर्स डिसीज, लीकेमिया। नीचे के दो ऑप्शन हटा दो, आपके कोई क्वेश्चन तो है नहीं। सिकल सेल एनीमिया में क्या है, जो आरबीसी का साइज है वो सिकल शेप हो जाती है, तो ऐसा भी कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, तो पॉलीपेप्टाइड ग्लोबिन चेन के बारे में लिखा है, वहाँ पे कुछ दिक्कत। सिंथेसिस में एबनॉर्मेलिटी हो रही है, तो क्या है इसका आंसर हमारा थैलेसीमिया होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। रेड आई, क्या बोल रही है, रेड आई मेल फ्रूट फ्लाई इज क्रॉस विद वाइट आई फीमेल फ्रूट फ्लाई। तो हमें जीनोटाइप और फिनोटाइप बताना है। वर्क आउट द पॉसिबल जीनोटाइप एंड फिनोटाइप F1 एंड F2 जनरेशन, देन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। हमें बताना है क्या आएगा। तो देखो, रेड आई मेल फ्रूट फ्लाई है, तो एक्स के ऊपर रेड क्या डोमिनेंट फीचर है, वाई क्या मेल के लिए हो जाएगा। इस तरीके से फीमेल के लिए हमारे पास क्या आएगा, एक्स के ऊपर स्मॉल आर, स्मॉल आर क्योंकि शो हो रहा है, रिसेसिव ट्रेट शो हो रहा है ना, तो ये इन दोनों में हमें क्या कराना पड़ेगा, क्रॉस। एक बार जरा खुले जगह पे कराते हैं, 1 मिनट के लिए, प्रीवियस स्लाइड में यहाँ पे स्पेस है। तो फीमेल क्या है हमारी, एक्स आर, एक्स आर। मेल क्या है हमारा, एक्स बड़ा आर और वाई, इनके बीच करा दो, एक्स आर, और ये कितना हो गया, और ये
XRY। अब ये देखो, जो फीमेल है, कलर चेंज कर देती हूँ। ये जो फीमेल है ये और ये दोनों के दोनों क्या है तो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ठीक। और जो मेल्स हैं वो क्या है, वाइट आई कलर के हैं। तो इससे क्या पता चल गया, हमारे जो जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स तो हमारी रेड आई कलर की हैं 50% फीमेल्स, और 50% मेल्स हमारे वाइट आई कलर के हैं। तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन फर्स्ट हमारा यही बोल रहा है कि ऑल द फीमेल्स विल बी रेड आइड एंड ऑल द फीमेल्स विल बी वाइट आइड। ठीक है। हाँ, ऑल द फीमेल्स का मतलब 50% ही है यहाँ पे। अगर मान लो ऑल द फीमेल्स करके सही है, नहीं तो ये जो सी ऑप्शन में अगर हम ऐसा करें 50% ऑफ द फीमेल्स, तो फीमेल्स का 50% बोल रहा है ना, तो ये चीज भी गलत है। बी तो चलो गलत ही है, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। जिसे ऑप्शन में थोड़ी दिक्कत भी लग रही हो ना, उसे दोबारा रीड करना, समझ आ जाएगा कि ए क्यों है। ठीक है। आएगा वो प्रीवियस वाले क्वेश्चन से, वो जहाँ पे मैंने आपको क्रॉस बताया है। क्वेश्चन नंबर 41, डैश यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल इज कॉल्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक। कौन से उसने, सटन या बॉबरी ने, सटन ने, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। ये बोल रहा है व्हाट प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल विल हैव जीनोटाइप दिस इफ देयर पेरेंट्स हैड जीनोटाइप, कितने प्रपोर्शन में जो जायगोट का जीनोटाइप आएगा वो ये होगा, दिस वन। जब पेरेंट हमारे ये और ये हैं, इससे जरा हम गैमेट्स बना लेते हैं कितने बनेंगे। इससे गैमेट्स देखो, एक बार हमारे पास पी, पी तो चलो दोनों बड़े ही हैं तो पी आ गया, क्यू आर भी दोनों हमारे पास बड़े हैं, स्मॉल एस भी एक ही है हमारे पास, टी। ठीक। पी बड़ा है, क्यू को अभी यही रहने दो, आर भी हमारे पास एक ही टाइप का है, एस भी एक टाइप का है, बट टी हमारे पास छोटा है। ठीक। एस से कुछ नहीं करना, आर से कुछ नहीं करना, क्यू पे आ जाएंगे अब हम। पी क्यू आर एस वही रहेगा, पर टी हमारे यहाँ पे बड़ा है। ऐसे जब पी क्यू आर एस स्मॉल टी, तो इस वाले से हमारे पास जो बनेंगे वो हमारे पास ये चार गैमेट्स बनेंगे। ठीक। इसी तरीके से इसमें अगर हम देखेंगे, पी क्यू आर एस टी, पी बड़ा ही रहने दो, क्यू तो एक ही है, आर भी एक ही है, एस भी एक ही है, टी स्मॉल है। यहाँ पे अब छोटे पी पे आ जाओ, क्यू आर एस बड़ा टी, छोटे पी पे आ जाओ, क्यू आर एस स्मॉल टी। ठीक। तो ये हमारे क्या बन गए, इधर से ये चार गैमेट बन गए। तो फोर, अब हमें क्या बोल रहा है ये वाला, दिस वन कितने प्रोपोर्शन में बनेगा, सिर्फ एक प्रोपोर्शन में बनेगा। आप इसे जब क्रॉस करके अपनी कॉपी में देखोगे ना, तो मतलब बनेंगे तो हमारे पास 16 आएंगे, 16 जायगोट्स आएंगे, 16 में से एक का ही जीनोटाइप जो है हमारे पास ऐसा आएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/16। ये बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। सॉरी। अगर आप लोग एक बार ये बनाना सीख जाओ ना कि कितने गैमेट्स बन रहे हैं और कौन से गैमेट्स बन रहे हैं, तो ये भी सिंपल हो जाएगा जायगोट निकालना। ठीक है। इफ टू जीन्स आर सिचुएटेड, if two genes are situated at some distance on chromosomes such that crossing over can easily occur, ठीक है, तो which of the following will be true। कोई दो जीन्स हैं इस डिस्टेंस पे हैं कि क्रॉसिंग ओवर इजीली हो सकती है, तो क्या ऑप्शन सही होगा, 1/3 पेरेंटल कॉम्बिनेशन या 1/3 न्यू कॉम्बिनेशन, 3/4 पेरेंटल कॉम्बिनेशन या 1/4 न्यू कॉम्बिनेशन, 2/4 पेरेंटल कॉम्बिनेशन, 2/4 न्यू कॉम्बिनेशन, या हाफ हाफ बोल रहे हैं, या फिर 2/4 पेरेंटल या 1/4।
देखो, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऐसे डिस्टेंस पे कि क्रॉसिंग ओवर इजी हो सकता है। तो जो हमारे पास जितनी भी हमारे पास आएंगे जायगोट, तो हाफ 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 तो पेरेंटल वाले होंगे, और जो हाफ होंगे वो न्यू कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो इससे हमारा आंसर जो है सी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात? नाउ, लीफ कलर इन मिराबिलिस जलापा इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मेंडेलियन इनहेरिटेंस, केमिकल इनहेरिटेंस और बोथ बी एंड सी। देखो, मेंडेलियन वाला तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो हुई थी। ठीक है, तो आंसर हमारा नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस यहाँ पर जो है आएगा। नाउ थोड़े से और क्वेश्चन बच रहे हैं। मूवमेंट ऑफ अ जीन, ओहो, मूवमेंट ऑफ अ जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर, एक लिंकेज ग्रुप से दूसरे लिंकेज ग्रुप की जो मूवमेंट है, इसे हम क्या बोल रहे हैं? इन्वर्जन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, क्रॉसिंग ओवर। बताओ। ट्रांसलोकेशन। ठीक है, याद करने वाला पॉइंट है। नाउ 120 प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन क्रॉसिंग, कोई क्वेश्चन मिस हुआ है क्या? 120 प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन क्रॉसिंग प्योर रेड और प्योर वाइट। ठीक है, तो दीज रेशियो इज, कुछ प्योर रेड है और कुछ प्योर वाइट है, तो क्या रेशियो रहेगा? अब देखो, रेड प्योर की बात हो रही है ना, मतलब कि आर आर। ठीक है, जबकि जो वाइट फ्लावर है तो यहाँ पे हमारे रिसेसिव है, स्मॉल आर स्मॉल आर। जब हम इनसे कराएंगे तो सारे के सारे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट बनेंगे। तो जो 120 प्लांट जो भी आए ना हमारे पास, वो सारे के सारे रेड आएंगे। ठीक है, डी ऑप्शन। प्योर रेड का मतलब यहाँ से ये है, प्योर वाइट का मतलब यहाँ से ये है। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो। करेक्टर्स दैट आर एक्सप्रेस्ड इन फर्स्ट जनरेशन आर कॉल्ड, करेक्टर जो फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस्ड होते हैं वो क्या होते हैं? डोमिनेंट, रिसेसिव, बोथ और नन ऑफ द अबव। तो डोमिनेंट करेक्टर जो है फर्स्ट जनरेशन में देखने को मिलता है। वो आप जितने भी अभी तक आपने क्रॉस करवाए हैं ना, देखना फर्स्ट जनरेशन में क्या दिख रहा है, सिर्फ डोमिनेंट देखने को मिलता है। नाउ, इन येलो बॉडी, इफ येलो बॉडी white eye drosophila is crossed with wide brown body red eye drosophila, then what would be frequency of recombination in F1 generation? What would be the frequency of recombination in F1 generation? तो इसका आंसर जो है हमारा F1 जनरेशन में 100% रिकॉम्बिनेंट बनते हैं। ठीक है, 100%, ये आप याद कर लो। देखो, क्वेश्चन नंबर 49, ऑन क्रॉसिंग on crossing red or white flower plant with the ratio of red and white flower plant in F2 generation was 60:20। ठीक है, रेशियो दे रखा है। ऑन सेल्फिंग द हेट्रोजाइगस रेड फ्लावर प्लांट, सी, हेट्रोजाइगस रेड फ्लावर प्लांट को जब आप क्रॉस करवाओगे तो क्या आएगा हमारे पास? आर 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 स्मॉल आर, आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, इसे अलग करा, ये अलग करा, 3:1 के रेशियो में आएगा हमारे पास जो भी आएगा। तो इन ऑप्शन में देखो 3:1 के रेशियो में क्या है, तो ए ऑप्शन ही हमारा 3:1 है। 24 3 जा 72, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये गलत है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 72:24। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या है? एक्स एक्स वाई वाली कंडीशन है। 44, 45, 46, 47, ए ऑप्शन इज करेक्ट। In a certain taxon of insects, some have 17 chromosomes and others have 18 chromosomes. The 17 and 80 chromosomes some bearing organisms are, ओके, पूछ रहे क्या है? ठीक है, तो इसमें हम बताना चाहें तो जो 17 क्रोमोसोम्स हैं वो मेल्स में है और 18 क्रोमोसोम फीमेल्स में रिस्पेक्टिवली।
इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है। हीमोफीलिया इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूप्लॉयडी। यस। फिनाइलकीटोनुरिया इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर है। फिनाइलकीटोनुरिया इज एन ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव। और सिकल सेल एनीमिया इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज। तो देखो कौन सा ऑप्शन आपको इसमें सही लग रहा है। पहला सही है। हीमोफीलिया क्या है हमारा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सबसे पहला, हीमोफीलिया इज एक्स एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज। यस। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एडियोप्लॉइडी, ट्राइसोमी 21 हो जाती है। यस। फिनाइलकीटोनुरिया इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर, तो ऑटोसोमल रिसेसिव है। फिफ्थ है, सिकल सेल एनीमिया इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। नहीं, ऑटोसोमल है। सिकल सेल एनीमिया इज ऑटोसोमल, ठीक है। हम हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड करेक्ट है और फोर्थ करेक्ट है। ठीक है। डी। म्यूटेशन दैट इन्वॉल्व एडिशन, डिलीशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ सिंगल बेस पेयर इन अ जीन आर रिफर्ड एज पॉइंट म्यूटेशंस। ठीक है। नाउ एबीओ ब्लड ग्रुप in humans are controlled by gene I. It has three alleles, IA, IBI. Since there are three different alleles, six different genotypes are possible. तो how many phenotypes can occur? कितने phenotypes हो सकते हैं? हम्म। ऐसे आपको एकदम लगेगा कि थ्री हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। कितने हो सकते हैं? फोर, क्योंकि को डोमिनेंस वाला यहाँ पे जो फीचर आता है, लाइक ए है, बी है, ओ है, लेकिन ए बी भी तो एक साथ आएगा ना, इसलिए फोर। दो चार क्वेश्चन और बच रहे हैं बस। टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आर रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? टर्नर सिंड्रोम एक्स क्रोमोसोम से, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाई क्रोमोसोम से, है ना। वाई से नहीं, एक्स से ही है। एक्स एक्स वाई होता है ना, एक्स एक्स वाई होता है, एक्स से है ये। और इसमें क्या है, एक्स ओ, ये भी एक्स से है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर सी। ठीक है। हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम ऑफ अ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन हनी बी, है ना। जो मेल है इसमें वो क्या है, हैप्लॉइड ही है, और जो ये है आपका जो फीमेल होती है यहाँ पर, वो क्या है, आपकी डिप्लॉइड है। इसमें 32 हो गए, यहाँ पे हो गए 16। ठीक। हनी बी, बी आंसर हो गया इसका हमारा। नाउ ये थोड़ा आउट ऑफ, ये क्वेश्चन याद कर लो। चेंज इन नंबर ऑफ बॉडी पार्ट, जब बॉडी पार्ट के नंबर में चेंज होता है तो उसे कौन सी वेरिएशन बोलते हैं? मेरिस्टिक वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है। याद करने वाली बात है बस। पॉइंट म्यूटेशन, मेरिस्टिक वेरिएशंस हो गई ये। तो ये हमारे कुछ 57 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू। हमारी 57 क्वेश्चंस थे जिसे हमने बड़े अच्छे से करे। सारे क्वेश्चंस को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। फिर भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है, या फिर टेलीग्राम पे। और आपको मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, तो आप हमारे सोशल मीडिया जितने भी ग्रुप्स हैं, चैनल्स हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कुछ आपको चाहते हैं कुछ अलग इम्प्रूवमेंट, कुछ अलग तरीके से पढ़ाना, वो भी आप मुझे कमेंट में बताइए, सब होगा। ठीक है। तो चलो, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर और एनी वीडियो। ओके, बाय।